बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, क्लास 12th। टॉपिक इज़ दिस टाइम आवर टॉपिक इज़ 3 phases of circular flow। 3 phases of circular flow। 3 phases of circular flow अभी हम पढ़ रहे थे। लास्ट जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था, प्रीवियस जो हमारा लेसन था, लेक्चर था, उसमें हमने 3 फेज के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा। प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये 3 सर्कुलर फ्लो, ये 3 फेजेस हैं। ये 3 फेजेस ऑफ एन इकोनॉमी। नाउ हाउ दे वर्क 3 फेजेस ऑफ इकोनॉमी, हाउ दे वर्क। अब हम देखते हैं यहाँ पर ये एक सर्कल है। इस सर्कल में हम शो करेंगे डिफरेंट फेज ऑफ सर्कुलर फ्लो, डिफरेंट फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो, डिफरेंट फेज ऑफ सर्कुलर फ्लो इसमें हम शो करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ से। फिर यहाँ पर अगर हम यहाँ जाएंगे इस साइड में, जनरेशन ऑफ इनकम, जनरेशन ऑफ इनकम जिसको हम कहते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जनरेशन ऑफ इनकम और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये वाला फेज़ है। फिर हम आगे चलते हैं यहाँ पर। फिर है डिस्पोजिशन ऑफ और एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम, जिसको हम कहते हैं एक्सपेंडिचर, या डिस्पोजिशन और या हम कहते हैं डिस्पोजिशन और एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम, एक्सपेंडिचर और डिस्पोजिशन ऑफ इनकम, ये हम यहाँ पर लिखते हैं। अब हम देखते हैं ये यहाँ से, ये यहाँ से, इस तरह ये 3 फेजेस हैं। 3 फेजेस ऑफ एन इकोनॉमी, दीज आर द 3 फेजेस ऑफ एन इकोनॉमी। 3 फेज ऑफ इकोनॉमी में हम कह देते हैं पहले, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ये लीड करेगा हमें कहाँ की तरफ, हमें लीड करेगा जनरेशन ऑफ इनकम, या हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जब यहाँ से प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस हो जाएगी, तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस जब हो जाएगी तो फिर जनरेशन ऑफ इनकम, और जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम या जनरेशन ऑफ इनकम ये कहाँ की तरफ जाएगा, यह जाएगा एक्सपेंडिचर और डिस्पोजिशन ऑफ इनकम, एक्सपेंडिचर और डिस्पोजिशन ऑफ इनकम, एक्सपेंडिचर और डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। अब ये डिस्पोजिशन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम ये फिर लीड करेगा हमें कहाँ की तरफ, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फिर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी ये एक साइकिल है, ये एक साइकिल है, इसका न कोई बिगनिंग है न कोई एंड है। अगर हम यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे, एक्सपेंडिचर से स्टार्ट करेंगे, एक्सपेंडिचर और डिस्पोजिशन ऑफ इनकम, जब हम एक्सपेंडिचर और डिस्पोजिशन ऑफ इनकम करेंगे तो फिर ये इट विल लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब हम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस करेंगे तो इट विल लीड टू जनरेशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जब हम जनरेशन ऑफ इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इट विल लीड टू द एक्सपेंडिचर एंड डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। यानी कि ये दायरे के अंदर अंदर, ये इस सर्कल के अंदर अंदर के रोटेट करता रहेगा, रोटेट करते रहेगा। यानी कि पहले में हम देखते हैं कि अगर हम पहले की बात नहीं करेंगे, हम देखेंगे, हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं। स्टार्ट यह हम देखते हैं कि पहले हम लिखेंगे, अगर हम लिखेंगे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज,
प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये कहाँ की तरफ लीड करेगा हमें? ये हमें लीड करेगा जनरेशन ऑफ इनकम, जनरेशन ऑफ इनकम, और जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक, अब ये कहाँ की तरफ हमें लीड करेगा? इट विल लीड अस टू एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम, एक्सपेंडिचर और डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। अब एक्सपेंडिचर और डिस्पोजिशन ऑफ जो इनकम है ये यहाँ पर ही नहीं रुकेगा, ये कहाँ चलेगा? ये आगे फिर चलेगा, ये फिर पहुँचेगा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फिर पहुँचेगा जनरेशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, फिर पहुँचेगा एक्सपेंडिचर एंड डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। इनको हम कहते हैं दीज आर 3 फेजेस ऑफ एन इकोनॉमी। अब यहाँ पर देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कॉज जनरेशन ऑफ इनकम, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज cause generation of income or distribution of income. Income causes expenditure. Income causes expenditure or disposition of income. By generating demand, याद रखो, by generating demand, expenditure once again causes generation of income and disposition of income. The flows of production, income and expenditure from a circularity with no beginning or end, which is why it is called circular flow of income. मैं फिर से बताऊंगा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज causes जनरेशन ऑफ इनकम और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। यानी कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है ये हमें लीड करेगा, इससे हमें क्या मिलेगा? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से हमें मिलेगा, इससे हमें जनरेशन ऑफ इनकम हो जाएगी, और जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जब अब इनकम जो हमारे पास है, अब जो इनकम कॉज करेगी, इनकम कॉजेज एक्सपेंडिचर। अब जो इनकम है इससे हम क्या करेंगे? इस इनकम को हम क्या करेंगे? इसको हम डिस्पोज करेंगे, या इसको हम कहते हैं एक्सपेंडिचर करते हैं। इस इनकम को हम क्या करेंगे? इस इनकम को हम डिस्पोजिशन करते हैं, या इसको हम कहते हैं, इसका हम एक्सपेंडिचर करते हैं। वंस अगेन कॉजेज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वंस अगेन कॉजेज गुड्स एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहाँ पर फिर प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी, ये प्रोडक्शन फिर हमें लीड करेगी जनरेशन ऑफ इनकम, ये जनरेशन ऑफ इनकम फिर हमें लीड करेगी एक्सपेंडिचर की तरफ या डिस्पोजिशन ऑफ इनकम की तरफ। अब ये जो है consequently again there is generation of income and disposition of income, the flows of production, income and expansion from a circularity with no beginning or end. That is why it is called circular flow of income, circular flow of income. I think it is clear for you. Thank you for today.